हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रिडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा लव लाइफ के मामले में जून 2025 का महीना। जून के महीने में आप लव लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो उसी तरह से आपको देखना है। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो या आपको मैच मेकिंग करानी है हॉरोस्कोप के थ्रू और टैरो के थ्रू, अगर आपको लव कंपैटिबिलिटी का चेक कराना है कि ये इंसान आपके लिए कैसा रहेगा, नेचर वगैरह क्या है, हिडन फीलिंग्स, कुछ भी चीज़ें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा लव लाइफ के मामले में कर्क राशि के लिए जून 2025 का महीना। प्लीज़ बताइए एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ बताइए कि लव लाइफ के मामले में कैसा रहेगा जून 2025 का महीना कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज़ प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Page of Pentacles, and last is 5 of Pentacles. Okay, so obviously अगर आप रेगुलर रीडर हो तो आपको पता चल क्या होगा, पॉजिटिव तो नहीं है। ओके, वैसे भी कर्क राशि की तो क्या ही बोलूँ, इजीली नहीं मिलता कुछ। कर्क राशि वालों को बहुत स्ट्रगल होता है और वैसा ही कुछ स्ट्रगल लव लाइफ में इस दौरान भी आपको फेस करना पड़ेगा। ओके, ये दिखाई दे रहा है। आप की लव लाइफ में मनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आई डोंट नो कि क्या है इसका रिलेशन, बिकॉज हर किसी की सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पार्टनर बहुत डिमांडिंग है तो आपको उस वजह से पैसे की चिंता हो सकती है। ठीक है, आजकल डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो उस वजह से आपको दिक्कत शायद फेस करनी पड़ रही हो कि किस तरह से मुझे इसको जो भी खर्चा देना पड़ेगा, अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया एलिमनी देनी पड़ेगी, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई रिलेशन टूटता है, बिकॉज यहाँ कुछ है चीज़ें जहाँ रिलेशन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली। ओके, तो ऑब्वियसली कोई इंसान आज की डेट में अगर शादी करता है लाखों रुपए लगाता है, ऑब्वियसली लाखों रुपए, मतलब कई सालों की उसकी इनकम होती है, उसके परिवार की भी होती है इनकम, समाज में होता है, 1500 लोगों को आप खिलाते पिलाते हो, रीति रिवाज हैं, बहुत चीज़ें, मतलब 20-25 लाख तक लोग लगा देते हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बोल रही हूँ आजकल मैं, 15 से 20 लाख तो मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली भी लगा रही है शादी में। तो वो भी एक पैसे का लॉस है कि पहले तो इतना शादी में खर्चा हुआ और फिर स्पेशली चाहे लड़का हो लड़की दोनों का लॉस होता है ऑब्वियसली, लेकिन एलिमनी बिकॉज लड़के पे प्रेशर आता है और जहाँ लड़कियाँ गलत हो जाती हैं, तो वैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि आप पैसे को लेकर अपने पार्टनर की वजह से बहुत परेशान हो। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर, अगर मान लो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है भगवान की दुआ से, या आप शादी का सोच रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिंगल हो, अभी आप पार्टनर सर्च कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पर भी एक मनी बैरियर बन रहा है। आपके पास शायद इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है जो आज के हिसाब से, जैसे मैंने कहा ना, लाखों रुपए लगते हैं भाई आजकल शादी में। ओके, तो उतने रुपए आपके पास नहीं है, अभी आपको बहुत मेहनत जैसे करनी पड़ रही है और इस वजह से आपकी शादी डिले होती हुई भी दिखाई दे रही है। ओके, या करियर में अभी आपके स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी
लव लाइफ अगर आप सोच रहे हो कि जून में कुछ स्टार्ट हो जाए, तो वैसी स्टार्ट नहीं दिख रही है, बहुत ही डिले है अभी आपकी लव लाइफ में। ओके, कुछ लोगों को लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लव को लेकर आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप बहुत स्लोली चल रहे हो। रीज़न ये हो सकता है कि आपको पीछे धोखा मिला है, और ये कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आप में से काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मोर देन, अगर मैं कहूँ 50% भी बोल दूँ ना, भले ही ये रीडिंग 1000 लोग देखें, 2000 देखें, 5000, 10,000 देखें, ओके, जितने भी लोग देखेंगे जिनके पास ये जाएगी, आई एम श्योर मोर देन 50% को चीटिंग फेस करनी पड़ी है लव लाइफ के मामले में। भले ही आप अभी अनमैरिड हो, अगर आपने किसी पर ट्रस्ट करा था लव के मामले में, तो उस इंसान ने आपको धोखा दिया, पैसों का भी लॉस हुआ। ओके, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, कुछ की शायद हो सकता है एंगेजमेंट टूटी हो, तो वहाँ पे भी आपको हर्ट हो गया। ओके, मतलब सामने वाला इंसान डिज़र्विंग ही नहीं था, नॉन डिज़र्विंग पर्सन आपके कांटेक्ट में आए हैं अब तक, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। और वही सैडनेस की एनर्जी अभी भी आपके पास है, आपके दिल और दिमाग में बुरी तरह से घर कर गई है। ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हो गए हैं। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता भी है और प्यार से बात करेगा या आपको अप्रोच करेगा, या अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है, कि बोथ साइड से ये चीज़ है कि कुछ लोगों की लाइफ में कि आपको कोई इंसान अच्छा लग रहा है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या आपको कोई प्रपोज कर रहा है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन बहुत ही संभल कर। आपको डर लग रहा है कि कहीं ये भी पिछले जैसा ना निकल जाए। ओके, जो कि ऑब्वियसली जेन्युइन रीज़न है आपकी साइड से। ओके, तो ऑफ कोर्स ध्यान से जो है कदम उठाना। आगे आप अपनी लव लाइफ में ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना किसी पर। ओके, साथ ही कुछ लोगों की लाइफ में, मतलब कि लव लाइफ में जैसे कि अगर पॉजिटिविटी की बात की जाए, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है या लव रिलेशन किसी के साथ चल भी रहा है ना, तो वहाँ पर जो दूसरा पर्सन है, मान लीजिए आपका लव रिलेशन है, आप चाहते हो सिंपल शादी बिकॉज ऑफ मनी इश्यूज़, वो सिंपल शादी के लिए रेडी नहीं है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ओके, और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, तो आपके खर्चे बहुत होंगे इस महीने में अपने पार्टनर पे। ओके, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। खर्चे करोगे तो सुखी रहोगे, उसे घुमाओगे फिराओगे, उस पर खर्च करोगे। ओके, तो सुखी रहोगे, वरना आजकल क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ही। इनफैक्ट रिलेशनशिप का तो जैसे मजाक उड़ा के रख दिया है लोगों ने, और प्यार का, तो वो चीज़ जो है आपके माइंड में है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, कि आप में से कुछ लोगों का पार्टनर आगे मूव ऑन कर गया है। ओके, मूव ऑन कर जाएगा, मतलब आपको छोड़कर वो आगे बढ़ चुका है। ओके, और अब जून के महीने में शायद आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ, इसने आपको धोखा दिया, और या आपको ऑलरेडी छोड़ के जा चुका है, पर आप उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत स्टक रहे हो लॉन्ग टाइम तक। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 8-9 महीने करीब, मे बी 1 ईयर ऑल्सो। ओके, पिछले 7-8 महीने से लेकर पिछला 1 साल अगर मैं कहूँ, काउंट करूँ, ओके, तो मतलब आपकी जो लव लाइफ है ना, वर्स्ट रही है, कुछ लोगों की बदतर रही है लिटरली। ओके, क्यों? आपने खोया बहुत कुछ है, पैसा भी खोया, मान सम्मान भी खोया। ऑब्वियसली जाता है, हर चीज़ जाती है। ओके, अगर गलत पार्टनर आपको मिल गया, और आपका पार्टनर आपको ऐसे टाइम में जैसे छोड़कर गया है ऑलरेडी, पास्ट का ही जहाँ मुझे जो इंट्यूशन आ रही है, ऐसे टाइम पे आपके पार्टनर ने छोड़ा जब शायद आपको उसके इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ओके, तो वो ज़ख़म जो है अभी तक आपके बहुत ताज़ा है, आपको लगता है जैसे अभी कल ही की बात है, और अभी भी आपको वो चीज़ें याद करके शायद आप जून के महीने में भी ना परेशान रहोगे। ओके, एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ यह है,
आप बहुत लंबे समय से एक बैड रिलेशनशिप में स्टक रहे हो, जो कि मैंने कहा ऑलमोस्ट आपके पिछले 7-8 महीने से लेकर 1 साल तक का पीरियड हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए बहुत पेनफुल रहा है ये पिछला 1 साल लगभग, ऑलमोस्ट कहूँगी। तो उसमें क्या है, अभी आप बहुत लंबे टाइम तक रहे, लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया है। ओके, जैसे मैंने स्टार्ट में डिवोर्स एलिमनी की बात की, लेकिन अब आप मजबूत होकर खुद भी उस रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए कंप्लीटली तैयार हो। ओके, और इसके लिए अगर कोई कीमत चुकानी पड़े, जो कि ऑब्वियसली देनी पड़ती है बॉयज़ को। ओके, बट कोई कमेंट ऐसे ना करे कि आप बॉयज़ का मैम फेवर कर रही हो। ओके, बिकॉज एलिमनी मनी मैटर की बात है, तो दोनों का होता है लॉस, मैंने कहा है। ओके, बट जब एलिमनी देनी होती है तो वो लड़का ही देता है, ऑब्वियसली लड़कियां तो नहीं देती ना। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इतने परेशान हो गए हो मतलब इस रिश्ते से, कि अब आप कोई भी कीमत चुकाकर बस इस रिश्ते से बाहर निकल के आज़ाद होना चाहते हो। रीज़न है, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आपको कोई पसंद भी आ रहा है, और जब तक आप उस रिलेशन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप न्यू लाइफ स्टार्ट भी नहीं कर सकते। ओके, अब आपने लेकिन मूव ऑन करने का बहुत पक्के मन से डिसाइड कर लिया है। भले ही आपको मनी की देखो स्ट्रेस होगा, जून के महीने में थोड़ी टेंशन होगी कि किस तरह से पैसा अरेंज करूं, क्या करूं, लेकिन आप फिर भी इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लोगे। ओके, ये भी यहाँ पर इंडिकेशन आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक, दूसरा, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, बैलेंस कीजिए। ओके, और डू नॉट लूज़ होप ऑल्सो। ओके, भले ही आपको बहुत ही दुर्दशा करके गया है आप में से कुछ लोगों का पार्टनर आपकी, लेकिन आपको इस फेस को आप टैकल कर लोगे, किसी भी तरह से कर लोगे, बिल्कुल आप दृढ़ निश्चय होकर मतलब कि कर रहे हो चीज़ें। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये भी है, सॉरी टू से नेगेटिव है, बट एज़ पर कार्ड्स मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको इस टाइम में जून के 2025 के महीने में मतलब कि छोड़ के जा रहा है। ओके, मतलब ऐसे टाइम में वो आपको छोड़ सकता है जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, कुछ का तो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। पिछला 1 साल मैं कह रही हूँ बहुत अपने लव लाइफ में बहुत ही घटिया सिचुएशन का चीज़ों का सामना करा है, धोखा मिला है आपको। ओके, आपके इमोशंस के साथ खेला गया है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है, शायद आपने बहुत रातें रोए भी होंगे। और मनी का भी जैसे मैंने कहा वो चीज़ है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अभी जून में अब भी आपकी लाइफ में अगेन जो है, कुछ लोगों के लिए जिनके अभी मान लो थोड़ा चल रहे हैं ना, कुछ इश्यूज़ आपके चल रहे होंगे, वो ऑलरेडी आपको पता भी होंगे। ठीक है, तो आपका पार्टनर क्या है अभी, अगर आप सोच रहे हो कि सुधर गया है कुछ है, तो नहीं, वो जून में आपको छोड़ के देन अगेन चला जाएगा, और कुछ पैसों का लॉस भी करके जा सकता है। सो प्लीज़ ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ओके, अगर आपकी अपने पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, कुछ भी इश्यूज़ हैं, स्पेशली मैरिड वालों का हुआ, पहले उन्हीं का बता दूं। ठीक है, बिकॉज कमिटमेंट में आ जाते हैं, बहुत मुश्किल होती हैं चीज़ें छोड़ना, निकलना की इस तरह की चीज़ों से। ओके, तो उसमें ऑब्वियसली आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने घर की चाबी, अलमीरा की चाबी, हर चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, और अगर आप लव रिलेशन में हो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ओनली लव रिलेशन में हो, जो कि कुछ लोग हैं, कुछ ही हैं जिनका ना कुछ लव अफेयर वगैरह चल रहा है। ओके, तो आप अपने पार्टनर को कोई मनी की हेल्प मत करना। ठीक है, आप अपने पार्टनर को कोई मनी की हेल्प मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ना कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह देने की ज़रूरत है, मैं क्लियरली आपको बोल रही हूँ। ठीक है, अगर कोई आपके पैसे से प्यार कर रहा है देन छोड़ ही दो, ऐसे को तो क्या ही। ठीक है, तो अननेसेसरी डिमांड्स को पूरी करने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी। और दूसरी चीज़, जो बिल्कुल सिंगल हैं, अब उन पे भी आ जाते हैं, जो कि आई बिलीव मुश्किल से 20-25% लोग हैं आप में से जो बिल्कुल सिंगल हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ कहूँ तो लव लाइफ की स्टार्ट हो सकती है, लेकिन आप बहुत स्लो चल रहे हो। ओके, ऐसा नहीं है कोई डिज़ायर्ड गोल कंप्लीट आपका हो जाएगा इस दौरान जून में, विश फुलफिलमेंट जैसा। ओके, आप में से कुछ लोग बहुत स्लो चलोगे और टाइम लोगे उस रिश्ते में,
मतलब कि उस रिश्ते को एक ऑफिशियल नेम देने तक, ऑफिशियली अनाउंस करने तक आप टाइम लोगे। ओके, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। और साथ ही स्पिरिचुअल भी रहो एंड हार्ट चक्रा पे अपने जो है ध्यान दीजिए। और कुछ लोगों की अगर कुछ अनबन चल रही है आपस में छोटी मोटी बात पे, ऑब्वियसली जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चलता ही रहता है, तो ये बुरा टाइम है, टल जाएगा, निकल जाएगा ये फेस पे। और देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मैं अगेन बोल रही हूँ। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों की शादी शायद इस वजह से नहीं हो रही है बिकॉज अभी आपका करियर स्टेबल नहीं है। कुछ लोग बाहर निकलना चाहते हैं मनी देकर ही। ओके, और इस रिलेशन में आपका मनी का बहुत लॉस हुआ है, ये भी क्लियर है। लेकिन आपने अब मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है, न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आप देख रहे हो। जो ट्रस्ट इश्यूज आपको हुए थे, थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे जून के महीने में। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑल वर्क इन योर लव लाइफ। यस, आप में से कुछ लोगों के, जैसे मैंने कहा लास्ट में, जो सिंगल है आपकी लाइफ में न्यू लव की तो एंट्री हो रही है। ओके, डिवाइन टाइमिंग शायद कुछ लोगों की लाइफ में आ गया है और यूनिवर्स एंजल्स आपके लिए काम करेंगे इस दौरान। ओके, नेक्स्ट इज़ इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। ओके, यस, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और आपको धोखा मिला है तो अब यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आपके लिए प्यार करना सुरक्षित है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, अगर कोई आपका बैड फेस में, बिकॉज जो एक साल में आपके साथ सिचुएशन दिख रही है ना, ऑब्वियसली ये गलत फेस रहा है, गलत इंसान के साथ आप इन्वॉल्व रहे हो। लेकिन अगर किसी को आपकी ये सारी सच्चाई पता है फिर भी वो आपके साथ खड़ा है, सपोज़ कोई फ्रेंड है अपोजिट जेंडर की, ओके, एंड सिंगल है, इस चीज़ पे ध्यान देना। ये नहीं है कि आप किसी दूसरे की शादी तुड़वा दो और ये सब चीज़ें, नो, ये बहुत गलत चीज़ होती है। ओके, तो आपके साथ अगर कुछ इस तरह का सीन है, कोई है आपका फ्रेंड वगैरह या कोई आपकी फ्रेंड है फीमेल, ओके, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए सही है कि आप एक बार उस पर ध्यान दे लें। ओके, और अपने हाथ चक्रा को आपको बैलेंस करना है, सिर्फ रिसीव मोड में मत रहो। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट देता है, प्यार केयर देता है, तो आप उसे भी बदले में वो चीज़ दो, एटलीस्ट उसे परखो, एक बार परख तो लो। इसीलिए स्लो चलना ज़रूरी है। अगर आप में से कोई भी न्यू रिलेशनशिप में आ रहा है ना, लव लाइफ जिस किसी की भी मैं बता रही हूँ, न्यू लव लाइफ अगर आपकी स्टार्ट होगी जून 2025 के महीने में, तो आप उसे इमोशन, स्पिरिचुअलिटी एंड अपने हार्ट इमोशंस के अकॉर्डिंगली देखने की, फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली देखने और समझने की कोशिश करना, रादर दैन कि आप उस रिलेशन में मनी को इन्वॉल्व करो और गिफ्ट वगैरह देके किसी को इम्प्रेस करना चाहो, ऐसा मत करना। ओके, नेक्स्ट इज स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ओके, जो बहुत नेगेटिव हो गए हैं, लग रहा है कि मुझे लव लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, आपको विश्वास रहेगा अपने ऊपर, भगवान पे विश्वास रहेगा, तो आपको ईश्वर रोमांटिक लव लाइफ जल्दी ही देंगे। ओके, भगवान पे भरोसा रखिए आप लोग। ओके, और आपके लिए प्यार करना सुरक्षित भी है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आप प्रेजेंट मोमेंट को फुली एंजॉय करो, तो आप कहीं ना कहीं, मतलब सेल्फ लव जिसे कहते हैं ना, अपने आप से भी खुश रहो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से में खुश रहो, एक चेज़र मत बनो। ओके, खुद को वर्दी मानो और पॉजिटिव रहो, खुश रहो, तो आप कहीं ना कहीं लव लाइफ अच्छी अट्रैक्ट कर लोगे जल्दी ही। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। अगर आपको लगता है आप प्यार के लायक नहीं हो, आपको धोखा मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो अपने आप को गिल्टी ठहराना बंद कर दीजिए और आप प्यार डिज़र्व करते हो। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ फॉर यू, फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ओके, अगर आप किसी के साथ
अट्रैक्टेड हो तो आप उससे छोटा मोटा थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर सकते हो। ओके, अपनी लाइट हार्टेड एनर्जी, अपनी खुशी को सामने वाले के साथ आप शेयर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, लिटिल बिट फ्लर्टिंग, फ्रेंडशिप कर लो अगर आपका कोई क्रश है तो हो सकता है आपके लिए वो आगे भी अच्छा रहे। ओके, बट यस, ध्यान से डिसीजन लेना आगे। तो ये था लव लाइफ से रिलेटेड जून 2025 की रीडिंग कर्क राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।